और एक दिन खाली हाथ ही यहाँ से जाना है। फिर ये मैं और मेरा की भावना इतनी गहरी कैसे हो जाती है? ये मेरे बच्चे, ये मेरे संबंधी एंड सो ऑन। फिर ये मेरा का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ा था। हम सब जानते हैं कि इस संसार में हम लोग केवल खाली हाथ आए हैं और एक दिन यहाँ से खाली हाथ जाना भी होगा। पर फिर भी हम लोग यह अहम और मम का भाव कहाँ से लाते हैं? आई एंड माइन का भाव कहाँ से आता है और यह क्यों इतना प्रबल हो जाता है? यह मैं और मेरा की भावना इतनी गहरी क्यों हो जाती है और यह मैं और मेरा का गांठ कैसे बन जाता है, जिसे शास्त्र हृदय ग्रंथि भी कहते हैं? सामान्य अर्थ में समझें तो यह मेरा घर, यह मेरा गाड़ी, यह मेरा बंगला, यह मेरा धन, यह मेरे बच्चे, ये मेरे संबंधी एंड सो ऑन। देयर इज अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ इट। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर मैं और मेरा का सिलसिला कहाँ शुरू होता है? शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज कामाख्या झा। मैं आपको इस आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक महत्वपूर्ण श्लोक से इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। हम सब कुछ समय पहले इस नाम और पहचान से नहीं थे। मतलब जन्म से पहले यह नाम न था और यह पहचान न था, मतलब अपना पहचान। और यह भी पक्का है कि कुछ समय बाद यह नाम और यह पहचान नहीं रहेगी, क्योंकि हम सबका रिटर्न टिकट कंफर्म है। इसमें कोई वेटिंग और कोई आरएसी नहीं है। जन्म होते ही ऊपर जाने का कंफर्म टिकट सबका निकल जाता है। तो फिर यह अहम और मम का भाव कहाँ से आता है, कैसे आता है और यह मैं और मेरा इतना गहरा, इतना डीप कैसे हो जाता है? श्रीमद् भागवतम 5.5.8 से पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव अहमेतम तयो मिथो हृदय ग्रंथि आहु अतो गृह क्षेत्र शोताप्त वितेर जनस्य मोहो अहम ममेति। यहाँ पर भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं कि पुरुष और स्त्री के बीच का भौतिक आकर्षण मटेरियल लाइफ का एक मूल आधार बन जाता है। इसी आकर्षण से दोनों के हृदय में एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट पैदा होता है। यही अटैचमेंट आगे चलकर हृदय ग्रंथि बन जाता है। इसे एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझिए। एक पुरुष सोचता है यह स्त्री मेरी है और स्त्री सोचती है यह पुरुष मेरा है और इससे उत्पन्न सब कुछ मेरा है। मतलब ये हुआ कि पुरुष से जो कुछ उत्पन्न है स्त्री सोचती है वह उसका अपना है और स्त्री से उत्पन्न जो कुछ है पुरुष सोचता है वह उसका अपना है। और इस तरह मेरा का दायरा बढ़ते बढ़ते संतान, घर, संपत्ति, धन और संबंध, इसका दायरा बढ़ने लगता है और यह आगे पहुंच जाता है। पहले यह मेरा है, फिर यह मेरे लिए है और धीरे धीरे मैं इसका
ऑनर हूं, मैं इसका मालिक हूं। यही अहम और मम की भावना हृदय में एक मजबूत गांठ बना देती है। श्रीमद् भागवतम इसी को कहता है अहम मम, यानी आई एंड माइन, मैं और मेरा। यही है ये हृदय ग्रंथि, नॉट ऑफ द हार्ट। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ फैमिली या गृहस्थ जीवन को कोई गलत नहीं बताया है। प्रॉब्लम फैमिली में नहीं है, प्रॉब्लम है पोसेसिव अटैचमेंट, यह भावना कि मैं इसका ऑनर हूं। संसार में रहना समस्या नहीं है, संसार को अपना मान लेना समस्या है। जब मेरा घर की जगह यह भावना आता है कि यह भगवान का दिया हुआ है और मेरा संतान की जगह यह भगवान की दी हुई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब हमारी कॉन्शियसनेस बदलने लगती है। और जब मेरा धन भगवान की दी हुई शक्ति बन जाता है, तब संसार वही रहता है, लेकिन हमारे भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है। धीरे धीरे मैं इसका स्वामी हूं की जगह ये बात आता है कि मैं भगवान का सेवक हूं। इसकी भावना विकसित होने लगती है। दिस गेट्स डेवलप्ड। अब अगले भाग के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस हृदय ग्रंथि को हम कैसे तोड़ें या कैसे तोड़ा जा सकता है। हाउ टू ब्रेक इट। लेट अस सी व्हाट डज स्क्रिप्चर से अबाउट दिस। मिलते हैं अगले भाग में। हरे कृष्ण।